हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज जो है मैथमेटिक्स से 4 लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ने वाले, 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन। और ये चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पिता तथा पुत्र के आयु का योग 45 है। 5 वर्ष पूर्व उनके आयु का गुणनफल 124 था, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो पहले हम मानेंगे, यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हल। यहाँ लिखना होगा माना कि पिता की वर्तमान आयु, माना कि पिता की वर्तमान आयु बराबर x। अब यहाँ पे आयु जो होता है वो उम्र में होता है, तो उम्र में x वर्ष लिखना होगा यहाँ पे, x वर्ष। उसके बाद तथा पुत्र की वर्तमान आयु, यहाँ लिखेंगे तथा पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु। यहाँ पर कितना मानेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है पिता तथा पुत्र के आयु का योग 45 है, तो x में क्या जोड़े कि 45 हो जाए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 45 माइनस एक्स, 45 माइनस एक्स। दोनों को जोड़ेंगे तो x प्लस में और x माइनस में कट जाएगा, तो बचेगा 45। तो दोनों का योग कितना है, 45 वर्ष, क्वेश्चन में लिखा है। अब लिखेंगे प्रश्न से। यहाँ पर हम मान लिए पिता तथा पुत्र के आयु का योग 45 है, तो पिता का x और पुत्र का 45 माइनस एक्स, दोनों को जोड़ेंगे तो 45 हो जाएगा। अब 5 वर्ष पूर्व उनके आयु का गुणनफल, तो दोनों में से 5 घटाएंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्न से पिता की वर्तमान आयु है x, तो इसमें से 5 घटाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 5। उसके बाद जो है गुना होगा इंटू, अब यहाँ भी 45 में से 5 घटाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे गुना होगा 45 माइनस एक्स, ये तो दिया है। अब इसमें से 5 घटाएंगे और दोनों के आयु का गुणनफल कितना है, क्वेश्चन में लिखा है कि 5 वर्ष पूर्व, तो दोनों में से 5 घटा दिए, पिता में से और पुत्र में से, और दोनों के आयु का गुणनफल यानी दोनों को गुना करने पे 124 दिया है, 124। अब इसको बनाते जाना है, कैलकुलेशन करते जाना है, जहाँ तक बने आंसर आ जाएगा। अब यहाँ बराबर है तो तीर का निशान देना होगा, ये x माइनस 5 उसी तरह रहेगा। उसके बाद 45 में से 5 घटाएंगे तो होगा 40, उसके बाद माइनस x बराबर 124। अब यहाँ दोनों को गुना करेंगे, तो x में 40 से गुना करेंगे तो होगा 40, पहले स्क्वायर वाला वो कर लेते हैं, x और x गुना होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद x से 40 में तो प्लस 40x। अब 5 से दोनों में गुना करेंगे तो 5 चौका माइनस 200, उसके बाद 5 से x में तो माइनस माइनस प्लस 5x बराबर 124। अब यहाँ पर फिर तीर का निशान होगा। अब यहाँ लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, अब 40 और 5 जोड़ेंगे तो होगा प्लस 45x और माइनस 200, और 124 को इधर लाएंगे तो माइनस 124, प्लस में तो माइनस हो जाएगा बराबर 0। अब फिर यहाँ पे जोड़ घटाव करना है, तीर का निशान, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x, दोनों में माइनस है तो माइनस दे के जोड़ देना है, तो 124 में 200 जोड़ेंगे तो होगा 324 बराबर 0। अब शुरू में जो है कभी भी x में माइनस नहीं रहता है, तो माइनस कॉमन लेंगे तो सब का निशान चेंज हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे तीर, तो इसमें से अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में, और ये प्लस था तो ये हो जाएगा माइनस में, माइनस 45x, और यहाँ भी माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस 324 बराबर 0। अब जो है इसका गुणनखंड करना है, तो 324 को यहाँ 1 है, 1 में गुना करेंगे और 324 का गुणनखंड करेंगे तो होगा 36 और 9, 36 9 गुना करेंगे तो होगा 324, 36 और 9 गुना करेंगे तो होगा 324, और दोनों में माइनस देना है, जोड़ेंगे तो 45। तो गुणनखंड में शुरू में सेम लिखना है और लास्ट में भी सेम बराबर 0। अब इसका गुणनखंड होगा 36 और 9, तो किसी को आगे पीछे लिख सकते हैं,
तो यहाँ लिखते हैं -9x -36x। अब कॉमन लेंगे, दो दो जोड़ा मिला के, दोनों में से x कॉमन लेंगे तो इसमें बचेगा x, यहाँ 9। इसमें से 36 कॉमन लेंगे तो इसमें बचा x, और जो ब्रैकेट यहाँ है वही यहाँ आएगा -9 बराबर 0। गुना करने पे 324 आना भी चाहिए, तो 9 छक 54, 9 छक 54 हासिल 5, और 9 तिया 27 और 5 32, 324 आ जाएगा। अब दो ब्रैकेट का एक लिखना है, तो x -9 दो पीस है तो एक पीस लिखा जाएगा। उसके बाद बचा है x -36 बराबर 0। अब दोनों के बराबर में 0 है, दोनों को अलग करना है। यहाँ पर एक लाइन खींचना होगा, यहाँ लिखेंगे x -9 बराबर 0, x -36 बराबर 0, तो x बराबर 36 और यहाँ होगा x बराबर 9। तो इसमें बड़ा कौन है? 36, तो 36 होगा पिता की वर्तमान आयु, क्योंकि पिता जो है पुत्र से बड़ा होगा, और पुत्र की वर्तमान आयु 9 वर्ष। अब यहाँ हम लिखेंगे अतः, दोनों आंसर आ गया। 5 नंबर में पूछा जाता है क्वेश्चन, यहाँ लिखेंगे अतः पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु, आयु का मतलब होता है उम्र, आयु बराबर 36 वर्ष। उसके बाद यहाँ लिखेंगे तथा पुत्र की वर्तमान आयु, तथा पुत्र की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु बराबर 9 वर्ष इज द राइट आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन ऊंचाई और दूरी से, ये क्वेश्चन पूछा गया है फाइनल एग्जाम में 5 नंबर में। क्वेश्चन है किसी मीनार के आधार से a मीटर तथा b मीटर दूरिया पर एक ही रेखा में स्थित दो बिंदुओं क्रमशः P और Q से देखने पर मीनार के ऊपरी सिरों का उन्नयन कोण पूरक एवं पूरक पाए जाते हैं, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। प्रश्नावली 9.1 में 16 नंबर जो क्वेश्चन है सेम उसी के जैसा है। सबसे पहले यहाँ लिखा है किसी मीनार के आधार से, तो एक मीनार बनाना होगा, यह है एक मीनार, और इसका आधार होगा ये वाला हिस्सा। तो मीनार के आधार से a मीटर, तो यहाँ तक आगे बढ़ते हैं तो a मीटर। फिर लिखा है तथा b मीटर की दूरिया पर एक ही रेखा में स्थित दो बिंदु है। फिर यहाँ से आगे एक और रेखा है, तो ये पूरा है b मीटर, यहाँ लिखेंगे b मीटर। दो बिंदुओं क्रमशः P और Q से, तो P और Q, तो ये जो है मीनार के शिखर से मिल जाएगा। यहाँ इसको इस तरह मिला देना है, एक का नाम है P और Q, P और Q, तो यहाँ लिखेंगे P Q। अब इसका नाम देते हैं AB। P और Q से देखने पर मीनार के ऊपरी सिरों के उन्नयन कोण पूरक कोण पाए जाते हैं। तो इसमें APB ये जो है बड़ा कोण है, तो इसमें बड़ा कोण है APB, तो ये होगा थीटा, और छोटा कोण है AQB, तो ये होगा 90 माइनस थीटा। अब AB मीनार की ऊंचाई है, तो इसको हम मान लेते हैं h मीटर, यही ज्ञात करना है AB। अब हम यहाँ लिखेंगे हल, माना कि AB मीनार की ऊंचाई, AB मीनार की ऊंचाई h मीटर है, AB बराबर h माने, और त्रिभुज में जो जो दिया उसको हम लिख लेते हैं। BP या PB भी लिख सकते हैं, PB बराबर दिया है a मीटर, उसके बाद कॉमा, BQ या QB भी लिख सकते हैं, QB बराबर b मीटर। उसके बाद कोण APB बराबर है थीटा, उसके बाद कॉमा, फिर कोण AQB यह है 90 माइनस थीटा। अब इसमें दो त्रिभुज है, एक है APB और एक है AQB, तो पहले ABP को लेकर बनाते हैं। इसमें जो है कर्ण है AP और एक कर्ण है AQ, तो कर्ण से जो है इसमें मतलब नहीं है, इसमें ऊंचाई लेना है और आधार लेना है। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABP में, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABP में,
तो इस क्वेश्चन में जो है सिद्ध करने के लिए नहीं बोला जा रहा है। इसी क्वेश्चन में कभी कभी दे देता है कि सिद्ध कीजिए मीनार की ऊंचाई √AB है। इसका आंसर है √AB। तो इस क्वेश्चन को बनाने पर जो आंसर आएगा उसमें प्रूव्ड नहीं लिखना होगा, क्योंकि इसमें सिद्ध नहीं करना है, इसमें आंसर बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा। अगर इसी क्वेश्चन में रहता कि सिद्ध कीजिए मीनार की ऊंचाई √AB है तो प्रूव्ड लिखना होता, लेकिन इसमें प्रूव्ड नहीं लिखाएगा, इसमें आंसर लिखना होगा। बनाने पर जो भी मतलब आंसर आएगा। तो ABP में तो AB तो लंब बट्टे आधार tan थीटा होगा। tan थीटा बराबर लंब है AB और आधार है PB। अब यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा बराबर, थीटा का मान तो थीटा ही है, यहाँ लिखेंगे tan थीटा बराबर AB बराबर H माने हैं और BP दिया है A। अब यहाँ लिखेंगे, इसलिए इसको इतना ही पर रहने देना है, समीकरण 1। अब लिखेंगे तथा त्रिभुज ABQ में, तथा त्रिभुज ABQ में। अब यहाँ भी वही लेना है, लंब बट्टे आधार। तो tan थीटा बराबर लंब है AB तो AB और आधार इसमें पूरा हो जाएगा BQ पूरा, यहाँ लिखेंगे BQ। अब थीटा का मान इसमें है 90 माइनस थीटा, तो यहाँ तीर का निशान देना, यहाँ लिखेंगे tan थीटा को छोड़ के 90 माइनस थीटा बराबर AB का मान है H और BP का मान है B, पूरा दूरी है B तो B लिखना है। और tan 90 माइनस थीटा cot थीटा बराबर H/B। अब इसको मानते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 1 तथा 2 को गुना करना। समीकरण 1 तथा 2 के संगत पक्षों को गुना करने पर यहाँ लिखेंगे, यानी बराबर के इधर वाले को बराबर के इधर वाले में गुना करना है, और जो बराबर के उस साइड है दाहिने साइड, उसको दाहिने साइड वाले में। समीकरण 1 तथा 2 के संगत पक्षों को गुना करने पर, संगत पक्षों को गुना करने पर यहाँ पर जो हम गुना करेंगे, समीकरण 1 है tan थीटा, तो tan थीटा को गुना करेंगे cot थीटा से, उसके बाद बराबर और H/A को गुना करेंगे H/B से। अब tan थीटा इंटू cot थीटा सूत्र होता है 1, तो यहाँ हो जाएगा 1 बराबर H को H में गुना करेंगे H²। अब AB को गुना करेंगे तो होगा AB। अब 1 के नीचे 1 मानेंगे और गुना करेंगे तो होगा H² बराबर AB को 1 से AB, स्क्वायर छोड़ेंगे तो रूट लगेगा, H बराबर √AB, और AB का वर्गमूल जो है बाहर नहीं होगा, यहाँ पर लिखेंगे इसलिए। अगर सिद्ध करना रहता तो लिखते अतः मीनार की ऊंचाई बराबर √AB प्रूव्ड, लेकिन इसमें मान ज्ञात करना है तो यहाँ पर लिखेंगे आंसर अतः मीनार की ऊंचाई बराबर कितना आया है √AB। अब यहाँ पर जो है मीटर लिखना है, मीटर, यहाँ पर भी मीटर लिखना है, अब यहाँ पर आंसर लिखना है। तीसरा क्वेश्चन है, सिद्ध करे कि -1, -2 फिर (1, 0 -1, 2 और -3, 0 एक वर्ग के शीर्ष है। ये 5 नंबर में पूछा गया है फाइनल एग्जाम में। तो सबसे पहले जो है इस सवाल में पहले एक वर्ग बनाना है। वर्ग की सभी भुजा जो है बराबर होता है, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। वर्ग चारों भुजा इसमें बराबर होता है, इसका नाम देते हैं ABCD। अब इसमें जो है विकर्ण भी निकालना होता है, तो इसको इस तरह मिलाएंगे तो ये हो जाएगा विकर्ण। दोनों विकर्ण को निकालना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। पहला नियामक है -1, -2, दूसरा है 1, 0 और तीसरा है -1, 2 और चौथा नियामक है -3, 0। तो चारों भुजा निकालना है और दोनों विकर्ण निकालना है। अगर मान बराबर आ गया तो वर्ग है और नहीं आया तो नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल। पहले जो है
एक लाइन से निकालते हैं, ए बी, बी सी, ए सी और ए डी, चारों भुजा पहले निकालते हैं। तो पहले हम ए बी लिखते हैं, ए बी बराबर रूट, बीच की दूरी पे बनेगा, पहला को पहला में घटाना है तो 1 और घटाना है और यहाँ भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 1 + 1 स्क्वायर फिर प्लस और 0 और माइनस है सूत्र में और यहाँ भी माइनस तो प्लस, तो 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 ही होगा, तो यहाँ लिखेंगे 2 स्क्वायर। अब 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ भी 2 का स्क्वायर 4, जोड़ेंगे तो होगा 8 और 8 का वर्गमूल 2√2, तो ये ए बी हो गया। अब एक लाइन छोड़ के बी सी निकालना है, बी सी बराबर, तो बी सी में इधर से जाते हैं तो होगा 1 + 1 इसका स्क्वायर फिर प्लस 0 - 2, तो 0 को छोड़ देते हैं, -2 का स्क्वायर। अब यहाँ भी 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर 4 और -2 का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, जोड़ेंगे तो √8 और √8 का वर्गमूल 2√2। चारों भुजा बराबर आ गया और दोनों विकर्ण तो वर्ग है और नहीं आया तो नहीं है, तो ए बी हो गया, बी सी हो गया। अब सी डी या डी सी कुछ भी लिख सकते हैं, तो यहाँ लिखते हैं सी डी बराबर, या डी सी भी लिख सकते हैं, डी सी बराबर, तो डी सी बराबर क्या होगा, इधर से जाएंगे तो -1 + 3, -1 + 3 स्क्वायर फिर प्लस 2 में से 0 घटाएंगे तो 2 ही होगा, 2 का स्क्वायर। अब घटाएंगे 3 में से 1 2, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ भी 2 का स्क्वायर 4, √8 और √8 का वर्गमूल 2√2, 3 भुजा बराबर आ गया। अब चौथा भुजा है ए डी, तो यहाँ फिर एक लाइन छोड़ के लिखना है, ए डी बराबर, ए डी निकालेंगे तो ए डी में इधर से जाते हैं तो होगा -1 + 3 इसका स्क्वायर करना है, फिर प्लस -2 तो -2 का स्क्वायर, 0 को छोड़ देना है। अब 3 में से 1 घटाएंगे 2, 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ भी 2 का स्क्वायर 4, तो होगा √8 और √8 का 2√2। अब यहाँ चारों भुजा बराबर आ गया। अब विकर्ण भी निकालना है, अब निकालना है ए सी, विकर्ण ए सी, तो यहाँ लिखते हैं ए सी बराबर, अगर हम ए सी निकालेंगे तो होगा -1 और उसके बाद -1 में से 1 को घटाना है तो माइनस माइनस प्लस फिर +1 इसका स्क्वायर, फिर प्लस -2 इसका भी स्क्वायर करना है। 1 में से 1 घटाएंगे 0, 0 का स्क्वायर 0 होगा, छोड़ देना है। -2 तो कितना होगा, -4 और -4 का स्क्वायर 16, 16 का वर्गमूल 4। अब निकालना है बी डी, विकर्ण बी डी बराबर रूट, इसमें 1 + 3 कर देते हैं, 1 + 3 का स्क्वायर, फिर 0 में 0 को घटाएंगे 0 तो उसको छोड़ देते हैं, या लिख भी देते हैं तो छोड़ना ही पड़ेगा। 0 में से 0 घटाएंगे 0 का स्क्वायर, 3 1 4, 4 का स्क्वायर √16 और √16 का कितना होगा 4। ये जो है वर्ग है क्योंकि इसकी चारों भुजा बराबर है और दोनों विकर्ण भी। तो देखिए चारों भुजा आया है 2√2 2√2, चारों भुजा बराबर है, सबका मान है 2√2 और विकर्ण का भी मान सेम है 4 4। तो इसका आंसर लिखना है, क्योंकि ए बी यानी भुजा है ए बी बराबर है बी सी और ये भी बराबर है डी सी और ये भी बराबर है ए डी के। उसके बाद विकर्ण यानी ए सी बराबर है बी डी, इतना लिख देना है। अब इसका आंसर लिखेंगे, अतः यह एक वर्ग है, यहाँ लिखेंगे अतः यह एक वर्ग है। अब सिद्ध करना है क्वेश्चन में, तो यहाँ पर जो है प्रूव्ड लिखना होगा, PROVED। 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है तो थोड़ा लॉन्ग तो होगा ही। अब आखिरी क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 45 है और छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या की
4 गुनी है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, 5 मार्क्स वाला ये भी क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ पर जो है लिखना होगा हल। मानेंगे दोनों संख्या, माना कि पहली संख्या, माना कि पहली संख्या बराबर x, उसके बाद तथा दूसरी संख्या बराबर y मानते हैं। यहाँ है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो इसका वर्ग करना है। एक संख्या है x और एक है y, दोनों का वर्ग करना है। और अंतर का मतलब घटाओ, घटाएंगे और दोनों के वर्गों का अंतर कितना है 45। इसको मानते हैं समीकरण 1। उसके बाद लिखते हैं तथा, एक समीकरण यहाँ तक हो गया। इससे आगे छोटी संख्या का वर्ग। अब यहाँ है छोटी संख्या यानी दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या का वर्ग करना है। तो दूसरी संख्या का वर्ग बराबर पहली संख्या यानी बड़ी संख्या की 4 गुनी है, तो पहली संख्या में 4 से गुना करना है। अब इस मान को समीकरण 1 में रखेंगे, इसको मान लेते हैं 2। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में वाई स्क्वायर का मान रखने पर, समीकरण 1 में वाई स्क्वायर का मान रखने पर, वाई स्क्वायर का मान रखने पर समीकरण 1 को पहले उतार लेना है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 45। अब जहाँ पर वाई स्क्वायर वहाँ पर रखेंगे 4x, एक्स स्क्वायर सेम लिखना है, माइनस यहाँ पर रखना है 4x, 45 को इधर लाएंगे, माइनस 45 बराबर 0। अब 45 का गुणनखंड करना है और बीच में 4 लाना है, तो कितना होगा 9 5 होगा, 9 पंच 45 और 9 में से 5 घटाएंगे तो 4 एक्स स्क्वायर, लेकिन माइनस जो है 9 में देना होगा, माइनस 9x प्लस 4x, 5x होगा, 5x माइनस 45 बराबर 0। अब दोनों में से x कॉमन लेंगे, इसमें और इसमें से, तो x, तो यहाँ बचा x माइनस 9, इसमें से 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस 9 बराबर 0। अब दो ब्रैकेट का एक लिखना है, x माइनस 9 फिर x प्लस 5 बराबर 0। अब दोनों को अलग करेंगे तो ये तो प्लस में तो माइनस हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा 9 वाला। x माइनस 9 बराबर 0, x बराबर 9, तो 9 प्लस में आ गया। इसको बनाएंगे तो माइनस में आएगा, तो माइनस वाला आंसर नहीं होता है। तो x का मान आ गया 9 यानी बड़ी संख्या, पहली संख्या। अब इस मान को रखेंगे समीकरण 2 में, यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर समीकरण 2 है वाई स्क्वायर बराबर 4x। अब यहाँ लिखना है वाई स्क्वायर बराबर, x का मान जो है माइनस वाला नहीं लेना है, 9 लेना है, तो 9 चौका 36 गुना हो जाएगा, दोनों के बीच में गुना होगा, स्क्वायर छोड़ेंगे तो रूट 36 और 36 का वर्गमूल 6, इसलिए y बराबर 6। तो इसमें संख्या निकालना है, तो इसमें मीटर उटर नहीं लिखना होगा। अब इसका आंसर लिखेंगे, यहाँ पर ज़्यादा बेहतर है कि बड़ी संख्या छोटी संख्या मान ले। यहाँ पर जो है माना कि इसको बड़ी संख्या और इसको छोटी, माना कि बड़ी संख्या उसके बाद छोटी संख्या, ज़्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि क्वेश्चन जो है छोटी संख्या और बड़ी संख्या के रूप में है। तो इसका आंसर लिखना होगा अतः बड़ी संख्या बराबर और छोटी संख्या बराबर। यहाँ पर लिखेंगे अतः बड़ी संख्या बराबर, तो बड़ी संख्या कौन है 9 यानी x का मान 9, उसके बाद तथा छोटी संख्या बराबर, छोटी संख्या y का मान, तो y का मान है 6, तथा छोटी संख्या बराबर 6 इज द राइट आंसर। ये चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 मार्क्स वाला, 16 फरवरी के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज।